हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और मेरा ससुराल में है आज दूसरा दिन है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सच में अपने घर किसी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। और आप मेरा लुक देख सकते हो, इतनी जल्दी तो मैं वहाँ तैयार नहीं होती थी, बट ससुराल में होना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। और अभी बस नहा धो के मैंने पूजा कर लिया है। मैं आपको अपना पूजा कर दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने पूजा कर दी है। अब मैं बना रही हूँ चाय नाश्ता। चाय बनाने रख दिया है, आटा वगैरह गूँथ दिया है। बस नाश्ता बना के फटाफट से मम्मी को और हस्बैंड को दे देती हूँ। और मैं भी कल रात मैंने ना खाना नहीं खाया, मुझे भूख नहीं लग रही थी रात में, बट अब भूख लग रही है तो इसलिए नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट। और आज दिन में ना आज होनी है हमारे रूम की सफाई, मतलब पूरे घर की सफाई होनी है, बट अपने रूम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि घर में एक पूजा होने वाली है। तो इसलिए घर मेहमान वगैरह आएंगे तो घर में साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज से ये काम स्टार्ट कर देना है। तो चलो दिखाती हूँ आपको। अभी फ़िलहाल तो नाश्ता करते हैं और जैसा जैसा मैं काम करती रहूँगी आप लोगों को भी सारी चीज़ें दिखाऊँगी, अपडेट दूँगी। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। गैस यहाँ पर बन गई है सब्जी मतलब मैं गरम कर रही हूँ। और इधर बन गई है मेरी चाय और इधर आटा रेडी है। और फटाफट से बनाती हूँ पराठे और देती हूँ इनको नाश्ते के लिए। और फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता करती हूँ। और भाई पीहू तो अभी तक सो रही है, उसको तो बड़ी नींद आ रही है। यहाँ पर वो 9 साढ़े 9 बजे से पहले उठती ही नहीं है। फिर वो रात में थोड़ा लेट सोती है ना, तो इस वजह से भी मैं भी उसको जल्दी से नहीं उठाती हूँ। मैंने चलो अभी बच्ची है, सोने देते हैं। तो वो जब तक सो रही है तो सही है, मैं काम भी अपने आसानी से कर लूँगी। तो इसलिए फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ ताकि वो मुझे परेशान ना करे। तो गाइस नाश्ता मैंने बना दिया, मम्मी को दे दिया। मम्मी खा के चले गए हैं बाहर और अब खा रहे हैं पीहू के डैडी। चलो आपको दिखाती हूँ। और मैंने ले ली चाय। नाश्ता करने का मन अब में नहीं कर रहा मेरा, सुबह लग रही थी वो, बट मैं चाय और बिस्किट खा रही हूँ। और इनको मैंने नाश्ता दे दिया, नाश्ता कर रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। मैं कर रहे हैं नाश्ता। सबसे पहले तो गाइस हमने मसाले सुखा दिए हैं, धनिया मिर्ची। शाम को आज धूप बहुत अच्छी है तो शाम तक इसमें धूप लग जाएगी, तो मैं इन्हें पीस दूंगी मिक्सी में। हमको करना है अब ये रूम खाली, मतलब सबसे पहले ये अलमारी बाहर करेंगे, फिर ये बक्सा बाहर करेंगे, फिर ये जाली बाहर करेंगे। उसके बाद मैं करूँगी यहाँ की सफाई। सारी फ़ोटोज़ निकाल के एक एक करके सफाई होगी, क्योंकि बरसात में इनमें काफ़ी ज़्यादा सीलन हो चुकी है। गाइस ये मेरा शादी का बक्सा है जिसमें थोड़ा बहुत सामान देते हैं मम्मी पापा लोग। इसको मैं खाली कर रही हूँ, काफ़ी सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। तो गाइस कमरा कर दिया है एकदम खाली। ये देखो बक्से के नीचे कितना बुरा हाल हो रखा है, रूम एकदम खाली। इधर लगा दिया हमने बक्सा। जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती तो इसको यहीं रख देंगे। इसके ऊपर बारिश वगैरह आएगी तो एक प्लास्टिक की वो पॉलीथीन लगा देंगे। और इसमें हमने सारा सामान कवर कर दिया है। अब सही है, अब ये ना जगह नहीं घेरेगा। अब बस वो अलमारी और लानी है बाहर। ये कड़ा है मंदिर खाली। सारी तस्वीरें मैंने बाहर टब में रख दी हैं। अब उनको मैं सारी साफ़ करूँगी और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर धुलाई। और ये सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, इनको बहुत घिसना पड़ेगा। ये पीतल के बर्तन हैं, चमक जाते हैं। और मैं लग गई हूँ इधर फ़ोटोज़ को साफ़ करने के लिए। जितनी भी मंदिर की भगवान जी की फ़ोटोज़ थी तो उन पे मैं कॉलिन वगैरह लगा के, क्योंकि शीशे हैं ना, इनके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ कॉलिन से एकदम साफ़ हो जा रहा था। तो मैंने सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पे साफ़ करना शुरू कर दिया था। सारे मैंने एक टब में रख लिए थे। और यहाँ पर मैं इसलिए बैठी हूँ चारपाई में, क्योंकि ना यहाँ पर जो पंखा है उसकी हवा मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बैठी थी। और फ़ोटोज़ वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने किए बर्तनों की सफाई। मैंने कहा यार मैं बैठी हूँ तो मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने यहीं पर सारी चीज़ें रख ली। और एक केमिकल है जिनसे ये सारी चीज़ें, एक पाउडर टाइप का आता है ऑनलाइन, तो उससे मैं सारे पीतल के और तांबे के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो सारे बर्तन मैंने घिस घिस के सारे चमका दिए थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। गाइस काम कर करके हो गई हालत ख़राब, कमरा एकदम साफ़ कर दिया। अब बस सामान सेट करने की बारी है। समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ से शुरू करूँ। आपको दिखाती हूँ मैंने कमरा कितना ज़्यादा क्लीन कर दिया है। ये देखो गाइस, इस अलमारी को हमने लगा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने सब धुलाई कर दिया है, सब कुछ एकदम चमका दिया है, अच्छे से सेट कर दिया है। ये देखो अब ये कमरा पूजा के लिए एकदम रेडी है। और यहाँ ना सीलन की वजह से हमारी दीवार बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सच में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भी सब बेकार हो गया, बट कोई नहीं, ये सब मैंने एकदम साफ़ कर दिया। इस कमरे से हो गई हूँ मैं बिल्कुल फाइनल। और अब करती हूँ बाहर का। अब आज मैंने ये वाला कर दिया तो इसलिए अब मैं और ज़्यादा काम छेड़ूंगी नहीं। मैं सोच रही हूँ कि कल को अपना रूम करूँगी। अभी बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और ये सामान वगैरह सेट कर देती हूँ बस।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने मसाले भी पीसने हैं मिक्सी में, जो साबुत मसाले। भाई सारे कमरों में तो सफाई हो गई है, अब लगाना है मुझे इधर झाड़ू, क्योंकि इधर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इन मसालों में लग चुकी है धूप, ये अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैं इनको पीसूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। और तो गाइज़ ये हमारे घर का वो वाला एरिया है जहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं। और यहाँ पे 2 चूल्हे भी हैं, आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। ठंड में या फिर जब भी मौसम अच्छा होता है तो हम लोग यहीं पर रोटी बनाते हैं, मतलब खाना वाना हम यहीं पर बनाते हैं और यहीं पर बैठ के खाते हैं। ये हमारे घर का मुझे सबसे बेस्ट एरिया लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एकदम अंदर की साइड है, कोई देखता भी नहीं है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो यहाँ पर खाना बनाने में और खाने में वाकई बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ पर खाना बनाना। सच में कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना हमारे घर में, जैसे कि अभी पूजा वगैरह हो रही है, तब भी हम यहीं पर ही खाना बनाते हैं, रोटी वगैरह यहीं सेक लेते हैं। क्योंकि किचन थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मतलब अच्छा है, ठीक है, छोटा सा, 1 जने के लिए 2 जने के लिए, बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो लोग गाँव से होंगे वो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। और यहीं पर हमने वो पीछे आप देख रहे होंगे तुलसी जी का पौधा रख रखा है, यहीं पर हम तुलसी में दिया जलाते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने आज सुबह सारा सामान फैला रखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो बक्सा हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो काफ़ी सामान फैल गया था, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी कूड़ा वगैरह हो गया था। और ये मेरी जेठानी जी है, मुझसे मिलने आई थी, देख रही थी कि सुमन ने काम वाम सब निपटा लिया है करके। तो मैं उन्हें बता रही थी कि दीदी आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने सारे काम कर लिए हैं, और इधर मेरी झाड़ू भी कंप्लीट हो गई है। और इधर क्या बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे लगभग सारे काम हो ही चुके हैं, मैंने सारी साफ़ सफाई कर लिया, बस मेरा रूम रह गया है। वहाँ पर तो मैं चलो छोटा सा ही रूम है तो मैं कर लूँगी, जो मेरा बेडरूम है, बट इधर की सफाई हो गई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर आप चूल्हा देख रहे होंगे, उधर अभी ना मेरी सासू माँ ने जो भुट्टे होते हैं वो भुने थे, तो इस वजह से उसका भी कूड़ा यहाँ पर था। और सच में मुझे चूल्हे पे खाना बनाना आता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे चूल्हे पे नहीं आता होगा, बट नहीं, मैं चूल्हे पे रोटी भी बना लेती हूँ, सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चूल्हे पे खाना बनाना। जब मैं यहाँ पर रहती थी तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं यहीं पर बना सेकती थी रोटी, और मेरे हस्बैंड मेरे पास में ही बैठ के खाना वाना खाते थे, तो सच में बड़ा अच्छा लगता था। सच में ये वाली लाइफ़ को ना मैं बड़ा मिस करती हूँ, बट कोई नहीं, बहुत जल्दी ये टाइम दोबारा आएगा। तो अब बस हमने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली है, देखो मैंने कितना एकदम चमका दिया है। ये थोड़ा सा सामान रखा है अभी यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा सा। तो गाइस झाड़ू पोछा सब काम अब आज के कंप्लीट हो गए हैं, अब जो भी करूँगी कल करूँगी। अब लग गई है बहुत तेज़ भूख, और मेरा खाना आ चुका है और मैं खाऊँगी खाना। ये बनाए हैं दही और चावल, अब खाना खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है सच में। पीयू तो नहीं खा रही है, वो तो चटर पटर चीज़ खाने में है, पीयू के डैडी को भी भूख नहीं है, बट मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे लग रही है भूख, और मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट। और मैं ब्लॉग देखते देखते खाना खाती हूँ, अपने नहीं, मतलब और लोगों के ब्लॉग देखते देखते खाना खाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं खाना खाकर आपसे मिलती हूँ। खाना खा लिया है, पेट भर चुका है, और अब चलते हैं बाहर बैठने के लिए। सब लोग बाहर बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो मैं भी जाकर बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। काफ़ी देर घर वालों के साथ बैठने के बाद मेरे को याद आया कि अरे मुझे मसाले तो पीसने हैं। मैं तो सोच रही थी कि मेरे सारे काम हो चुके हैं, तब मुझे याद आया कि नहीं, मुझे धनिया मिर्ची आज ही पीसने, अगर कल के लिए छोड़ूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन हो जाएगा, तो इसलिए ये काम मैं आज निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइस, मैंने धनिया पीस लिया है, और काफ़ी अच्छे से मसाले सूख गए थे, तो काफ़ी जल्दी जल्दी पिस जा रहे थे मसाले। तो यहाँ पे धनिया वनिया पीसने के बाद मैंने मिर्ची भी पीस दी थी, क्योंकि ये 2 ही चीज़ थी जो मुझे पीसनी थी। हल्दी तो हम पिसी हुई लेके आ जाते हैं, बट ये 2 चीज़ मम्मी साबुत ले लेती है कि घर के पिसे हुए ना अच्छे होते हैं मसाले, तो इसलिए यहाँ पर मैंने मिर्च भी पीसना शुरू कर दिया था, और सब कुछ काम मेरा हो गया था आज। तो मतलब मैंने हद कर दी, इतना सारा काम ना मैंने एक साथ कभी नहीं करा, मैं ना थोड़ा 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 करती हूँ, बट नहीं, अभी घर में पूजा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो काम हो जाएंगे तो वो हो ही जाएंगे, तो इसलिए मैं काम करने में। ये देखो गाइस, मैंने मिर्ची भी पीस ली है। मैं इसका कलर ऑरेंज आ रहा है, बट ये काफ़ी रेड है। घर में आए हैं छोटे छोटे बच्चे पीहू के साथ खेलने के लिए। पीहू हाय बोलो। पानी, अच्छा बारिश आ रही है। हाय बोलो बंकू, हाय बोलो। ये सब पीहू के दोस्त हैं। कहाँ है पानी? तो गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग, क्योंकि आज सुबह से इतना ज़्यादा सफाई आप लोगों को दिखा दिया, इतना काम धंधा दिखा दिया कि ब्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा लंबा। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरे ब्लॉग से बोर हो जाए, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ कल को। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।